हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम सभी आज क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे, जिसमें 1 नंबर सवाल दिया है कि रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, एक के ए नंबर में सवाल दिया है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000 के बराबर होते हैं, यानी 1 लाख में कितने 10,000 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पे हम इस सवाल को लिख लिए हैं, इसके बाद हम यहाँ बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे 1 लाख दिया है, तो 1 लाख यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे 1 लाख यहाँ पे हम लिख लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, देखिए भारतीय संख्या पद्धति में 3 अंक के बाद यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद दिया है, यहाँ पे दिया है 10,000, 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और इसमें भी यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 लाख दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद इसके बटे में 10,000, तो 10,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, एक पर यहाँ कितने शून्य है, 4 शून्य है, और यहाँ पे 4 शून्य है, तो 4 शून्य से 4 शून्य यहाँ कटा दिए, तो बचा कितना हमारा 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होते हैं, तो 1 लाख 10,000 के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ भी समझ सकते हैं। देखिए बोला है कि 1 लाख जो है वह कितने 10,000 के बराबर होते हैं, तो यहाँ 1 लाख है और यहाँ 10,000 है, तो इसमें हम 10 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यदि 10,000 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 1 लाख के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लाख ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। बी नंबर में दिए हैं 1 मिलियन बराबर 100,000, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 मिलियन बराबर 100,000 दिया है। ठीक है, 100,000। देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। 1 मिलियन दिया है, तो 1 मिलियन यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 मिलियन, जैसे यहाँ पे हम लिख लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम काउंट करेंगे। देखिए 1 मिलियन और 100,000 यह किस चीज़ में है, यह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंक के बाद चिन्ह लगता है, फिर इसके बाद 3 अंक के बाद चिन्ह लगता है। ठीक है, 3 अंक के बाद चिन्ह लगता जाता है। देखिए उसके बाद दिया है 100,000, तो यहाँ पे 100,000 हम लिख लेंगे, 100,000। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 100,000। ठीक है, देखिए इसको हम काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, तो 1 मिलियन और हमारा 100,000 हो गया। अब देखिए इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और बटे में इसकी कितना है 100,000, तो 100,000 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 1 पर कितने शून्य हैं, यहाँ 5 शून्य हैं, तो 5 शून्य से 5 शून्य यहाँ पे कटा देंगे। ठीक है, तो बचा कितना 10, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होते हैं, तो 1 मिलियन 10 100,000 के बराबर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, यदि 100,000 है, यदि इसमें हम 10 से गुणा कर दिए, ठीक है, यदि 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। देखिए 1 पर कितने शून्य हैं, 6 शून्य है, और 1 पर इसमें कितने हैं 5 है, यदि 10 से गुणा किए तो यह 6 शून्य हो जाएगा, यानी 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा 10 100,000। चलिए सी नंबर देखते हैं सवाल।
सी नंबर में दिया है 1 करोड़ बराबर 10 लाख। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 करोड़ बराबर 10 लाख दिया है, ठीक है, 10 लाख। चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। 1 करोड़ दिया है तो 1 करोड़ यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 करोड़ दिया है यहाँ, और यहाँ 10 लाख दिया है। यह दोनों भारतीय संख्या पत्ती में है। तो देखिए 3 अंक के बाद चिन्ह लगाते हैं, फिर इसके बाद 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर इसके बाद दिया है 10 लाख। तो यहाँ लिख देंगे हम काउंट करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और इसमें भी यहाँ हम चिन्ह लगा देंगे 3 अंक के बाद, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद, ठीक है। चलिए अब इसको हम यहाँ बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 करोड़ हम लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद बटे में 10 लाख, यानी 1 पर कितने शून्य हैं, 6 शून्य हैं, और इसमें 7 हैं, तो इसमें 6 शून्य, ठीक है। देखिए 1 पर इसमें कितने शून्य हैं, 1 पर 6 है, तो 6 शून्य से 6 शून्य यहाँ पे कटा देंगे, तो बचा कितना यहाँ पे 10। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। यानी 1 करोड़ 10 लाख के बराबर है, ठीक है। चलिए डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में दिया है 1 करोड़ बराबर ... मिलियन, यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 करोड़ बराबर ... मिलियन, ठीक है। देखिए 1 करोड़ यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे इसको हम चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मिलियन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है। अब देखिए यहाँ मिलियन है, ठीक है, 1 करोड़, उसके बाद पूछ रहे हैं कितने मिलियन के बराबर है, तो इसको हम यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में है। अब देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने शून्य हैं, 7 शून्य है, ठीक है। और इसके बटे में 1 मिलियन, यानी 1 पे 6 शून्य है, ठीक है। देखिए इसको हम यहाँ पे होगा चिन्ह, और यहाँ पे होगा, और फिर 2 अंक के बाद, और 2 अंक के बाद। देखिए 1 पर इसमें कितने शून्य है, 6 शून्य है, 6 शून्य से 6 शून्य कटा दिए, तो बचा कितना 10, यानी 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है। देखिए ई नंबर सवाल में दिया है 1 मिलियन बराबर ... लाख, यानी 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होते हैं। तो 1 मिलियन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, 1 मिलियन हो गया, और यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। और यहाँ पे लाख दिए हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 1 लाख हो गया। और भारतीय संख्या पत्ती के अनुसार से यहाँ पे 3 अंक के बाद चिन्ह लगा देंगे, फिर ये 2 अंक के बाद चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन, और बटे में कितना है 1 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाख हो गया, ठीक है। देखिए 1 पर कितने शून्य हैं, 5 शून्य है, तो 5 शून्य से यहाँ पे 5 शून्य कटा देंगे, ठीक है। तो बचा कितना 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। यानी 1 मिलियन कितने
लाख के बराबर होते हैं तो 1,10,00,000 के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए ये नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। 2 नंबर सवाल है। 2 नंबरों में सवाल में दिया है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ए नंबर में दिया है 73,75,307। चलिए इसको हम बनाते हैं, लिख कर यहाँ पे देखिए 2 नंबर सवाल यहाँ पर हम लिख चुके हैं 73,75,307। तो देखिए पहले इसको हम यहाँ पे समझने के लिए चिन्ह लगा दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख की जगह पर क्या है 73 लाख, तो यहाँ पे 73 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतिम में देखेंगे यहाँ पे 307 दिया है, 307 यानी सैकड़ा की जगह पर क्या है 7 और दहाई की जगह पर क्या है 300 यानी 30। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 307 लिख लिए। देखिए 73 लाख लिख लिए और बीच में जहाँ 2 जगह खाली है तो यहाँ पे हम 2 शून्य लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पे 75,000 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 75,000 हो जाएगा, 75। ठीक है, अब देखिए इसको काउंट करेंगे, यहाँ पे साफ लिख देते हैं 73, 75, 307। अब इसको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 73,75,307। देखिए ये भारतीय संख्या पद्धति में 3 अंकों के बाद चिन्ह लगाया जाता है, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद, ठीक है, 2 अंकों के बाद इसके बाद लगातार चिन्ह लगता जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बी नंबर में दिया है 9,05,41,41। तो पहले इसको हम चिन्ह की तरह लगा लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, देखिए 9 करोड़ दिया है तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अंत में देखेंगे यहाँ पे दिया है 41, तो 41 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इकाई की जगह पर 1 और दहाई की जगह पर 4, 41 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 9,05,41,41 41 हो गया। उसके बाद दिए हैं 5 लाख। ठीक है, 5 लाख, तो इधर से हम काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख के जगह पर क्या लिख देंगे 5, लाख की जगह पर 5 लिख दिए। ठीक है, अब इधर इसमें कोई भी संख्या नहीं बोला है, 9 करोड़ बोला है तो 9 करोड़ यहाँ पे लिख दिए, 9 लिख दिए। फिर 41 बोला है तो 41 लिख दिए। उसके बाद 5 लाख बोला है तो 5 लिख दिए काउंट करके। अब देखिए जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पे शून्य लगा देते हैं। ठीक है, यानी स्थान पर शून्य लगा देंगे। अब देखिए अब इसको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5,41,41। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे दिए 7,52,21,302। ठीक है, तो 7 करोड़ दिया है तो यहाँ पे हम फिर इसी तरह लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, चलिए देखिए 7 करोड़ दिया है तो यहाँ पे हम 7 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद दिए हैं 21,302, 302 लिख दिया है तो यहाँ पे हम 302 लिख देंगे, 302 हो गया। अब देखिए उसके बाद दिया है कि 21,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो 10,000 की जगह पर क्या लिख देंगे 21 लिख देंगे। ठीक है, यानी 21,302, 21,302 हो गया। उसके बाद क्या दिया है 52 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख की जगह पर 5 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख। ठीक है, 21,302, 21,302। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। डी नंबर में दिए 58,423,202। चलिए इसको हमें चिन्ह भी लगाना है, सॉरी भूल गया। देखिए 3 अंक के बाद यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ 2 अंक के बाद और यहाँ 2 अंक के बाद, इसमें भी 3 अंक के बाद चिन्ह लगा लेंगे और इसमें 2 अंक के बाद और इसमें भी 2 अंक के बाद। ठीक है, चलिए डी नंबर सवाल है 58,423,202। ठीक है,
देखिए पहले इसको हम यहाँ पे चिन्ह बना लेंगे, ठीक है। 58 मिलियन दिया है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और ये 10 मिलियन, ठीक है। देखिए 58 मिलियन दिया है तो यहाँ पे 58 मिलियन लिख देंगे। उसके बाद 423 तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे 423। देखिए 423 जो है किस चीज़ में, हजार में है, तो इसको हम 423,000 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में है। उसके बाद 202 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 202, ठीक है। अब देखिए इसको हम काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। 58,423,202। अब इसको हम चिन्ह लगाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंकों के बाद चिन्ह लगाया जाता है, फिर उसके बाद 3 अंक, तो 3 अंक यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए ई नंबर सवाल देखते हैं। ई नंबर में दिया है 23,30,010, 23 लाख दिया है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23 लाख दिया है तो 23 लाख यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है कि 10 दिया है तो 10 यहाँ पर हम अंत में लिख देंगे। उसके बाद दिया है 30,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की जगह पर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 और यहाँ पे 0 यानी 30,000। देखिए यहाँ पे खाली स्थान बच रहा है तो यहाँ पर हम शून्य लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 23,30,010। इसको हम चिन्ह लगाएंगे तो यह किस चीज़ में है, 23,30,010 यह भारतीय संख्या पद्धति में है तो 3 अंक के बाद चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद, ठीक है। तो इन नंबर तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल में दिया है कि निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपर्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके नाम संख्या को भी लिखिए। देखिए इस सवाल को कह रहा है कि पहले इसको भारतीय संख्या पद्धति में शब्दों में लिखिए अल्प विराम लगाकर, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए अल्प विराम लगाकर, ठीक है। चलिए इसको हम सवाल को बनाते हैं। चलिए पहले इसको हम भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम चिन्ह लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय संख्या पद्धति में 3 अंक के बाद, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ठीक है। अब देखिए इसको हम काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8,75,95,762। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8,75,00,000 $762,762। तो यहाँ पर लिख लेंगे 762, ठीक है। चलिए बी नंबर सवाल में दिया है, इसको भी हम पहले चिन्ह लगा लेते हैं 3 अंक के बाद, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ठीक है। चलिए इसको हम काउंट कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 8,46,00,000, 46 लाख, 40 लाख, ठीक है। 8 करोड़, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, 8,54,00,000 होगा, 8,54,00,000, 54,00,000, ठीक है। 62,000, 62,283, 283, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं।
देखिए सी नंबर में दिया है, यहाँ पे इसको हम पहले चिन्ह लगा लेते हैं 3 अंक के बाद, फिर इसके बाद 2 अंक के बाद, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद। ठीक है, देखिए इसको हम काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9,99,46,000। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लिए 9,99,46,000। ठीक है, चलिए डी नंबर सवाल में दिया है, इसको हम पहले यहाँ पे चिन्ह लगा लेते हैं 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर यहाँ पे 2 अंक के बाद। ठीक है, चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9,84,32,701। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए इस सवाल को हम आप अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए चिन्ह लगाने के लिए सबसे पहले इसका नियम है कि 3 अंकों के बाद चिन्ह लगाए जाते हैं, फिर इसके बाद 3 अंक। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, यानी 87,595,762। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 87,595,595 हजार। देखिए इसको हम 595,000 पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको 762, क्योंकि असंख्या किस चीज में, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में है। ठीक है, 762। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं बी नंबर। इसको भी यहाँ पर हम पहले चिन्ह लगा लेंगे 3 अंक के बाद, फिर उसके बाद 3 अंक के बाद यहाँ चिन्ह लगाएंगे, और इसके बाद 2 अंक हैं। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 अंक तक चिन्ह लगता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, चलिए अब इसको हम लिखते हैं 85 मिलियन। ठीक है, 85 मिलियन 462,000। यहाँ पर लिख देंगे 462,000, और अंत में कितना है 283, तो यहाँ पर लिख देंगे 283। ठीक है, चलिए सी नंबर सवाल यहाँ पर हम देखेंगे, तो पहले इसको हम यहाँ पे चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, 3 अंक के बाद, फिर यहाँ पे 3 अंक के बाद। देखिए इसको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो 99,900,046, तो यहाँ पर लिख देंगे 99,900,046, यहाँ पे 46 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं डी नंबर में। यहाँ पे हम इसको पहले चिन्ह लगा लेते हैं 3 अंक के बाद, फिर यहाँ 3 अंक के बाद आएगा, और यहाँ 2 अंक है। ठीक है, चलिए इसको काउंट कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, 98,432,701। तो यहाँ पे लिख देंगे 98 मिलियन 432,000 432,701। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, 3 के डी तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।